गाइज माय नेम इज़ नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द फार्मर एंड द स्पैरोज की स्टोरी। द फार्मर, फार्मर का मीनिंग होता है किसान, एंड द स्पैरो, स्पैरोज यानी गोरैया, गोरैया को हम इंग्लिश में स्पैरोज बोलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। आज की स्टोरी बहुत अच्छी है। मनी अप्पा वॉज अ फार्मर। हम एक एक वर्ड पढ़ेंगे। मनी अप्पा एक फार्मर थे यानी एक किसान थे। मनी अप्पा एक किसान थे। फार्मर का मीनिंग होता है किसान। ही वर्क फ्रॉम डॉन टू डस्क इन हिज फील्ड। क्या बोल रहे हैं? ही वर्क का मीनिंग होता है वर्क यानी काम करना। फ्रॉम डॉन यानी मॉर्निंग, सुबह, टू डस्क का मीनिंग होता है शाम। इन हिज फील्ड यानी उसके खेत में मनी अप्पा सुबह से शाम खेत में काम करते थे। फील्ड यानी खेत में। अमिड्स द क्रॉप्स इन द फील्ड। अमिड्स का मीनिंग होता है बीच में, मध्यम में। द क्रॉप्स का मीनिंग होता है फसल। इन द फील्ड यानी खेत, फसल खेत के बीच में थी। अ स्पैरो हैड बिल्ट अ नेस्ट। अब क्या बोल रहा है? स्पैरो यानी एक गोरैया, हैड बिल्ट यानी उसने बनाया, बिल्ट ये सेकंड फॉर्म है, उसने बनाया। अ नेस्ट यानी उसने घोंसला बनाया। उसके बाद क्या हुआ? शी रोस्टेड इन द नेक्स्ट। अब क्या बोल रहा है? शी रोस्टेड का मीनिंग होता है बैठना। इन द नेक्स्ट वह बैठी थी, घोंसले में वह बैठी थी। उसके बाद क्या हुआ? शी गॉट टू चिल्ड्रन। उसको दो बच्चे थे। टू चिल्ड्रन यानी बच्चे, दो बच्चे थे। द लिटिल स्पैरो लिव्ड विद देयर मदर हैप्पीली। द लिटिल स्पैरोज यानी कुछ छोटे गोरैयास थे यानी जो बच्चे थे वह लिव्ड का मीनिंग होता है रहना। विद देयर मदर हैप्पीली, विद देयर मदर का मीनिंग यानी वो अपने मम्मी के साथ हैप्पीली, खुशी से, हैप्पीली का मीनिंग होता है खुशी से रहते थे। उसके बाद क्या हुआ? डेज पास बाय यानी दिन गुजरते गए। पास का मीनिंग क्या होता है? गुजरना। पास बाय यानी गुजरते गए। एंड द हार्वेस्टिंग सीजन फास्ट अप्रोच। अब क्या हुआ? द हार्वेस्टिंग सीजन यानी कटाई का मौसम। हार्वेस्टिंग यानी कटाई और सीजन का मीनिंग होता है मौसम। फास्ट अप्रोच जल्दी ही आ गए, कटाई का मौसम जल्दी ही आ गया। अप्रोच यानी जल्दी आना। अप्रोच का मीनिंग क्या होता है? आना। और फास्ट यानी जल्दी आ गए। फास्ट का मीनिंग यानी जल्दी और अप्रोच का मीनिंग आना। तो कटाई के मौसम जल्दी आ गए। उसके बाद क्या हुआ? द कॉर्न्स वर राइप। द कॉर्न्स यानी कॉर्न्स का मीनिंग, कॉर्न्स पता है आपको? हम बोलते हैं ना स्वीट कॉर्न खाना है हमको, मकई, मक्का, उसको कॉर्न बोलते हैं इंग्लिश में। द कॉर्न्स वर राइप। अब राइप का मीनिंग होता है पके हुए थे यानी कॉर्न्स वर राइप यानी कॉर्न्स पके हुए थे। एंड और एवरीवेयर पीपल स्टार्टेड देयर हार्वेस्ट। एवरीवेयर यानी सब तरफ। एवरीवेयर का मीनिंग होता है सब तरफ। पीपल का मीनिंग होता है लोग। स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। स्टार्ट का सेकंड फॉर्म है स्टार्टेड, V2 है ये। सेकंड फॉर्म स्टार्टेड है यानी शुरू करना। स्टार्ट यानी शुरू करना। देयर हार्वेस्ट यानी कटाई उन्होंने चालू कर दिए थे यानी सब तरफ कटाई चालू हो गई थी। हार्वेस्ट यानी कटाई। उसके बाद क्या हुआ? द लिटिल स्पैरो सेड टू देयर मॉम यानी द लिटिल स्पैरोज यानी वो जो छोटे छोटे बच्चे थे, सेड टू देयर मॉम्स यानी सेड टू यानी बोले उन्होंने, टू देयर मॉम यानी उनके मम्मी को बोले, मम्मी वी विल हैव टू फ्लाई अवे। मम्मी वी विल हैव टू फ्लाई अवे। अब क्या बोल रहे हैं? वी विल हैव टू फ्लाई अवे। फ्लाई अवे का मीनिंग होता है उड़ जाना। हम उड़ जाएंगे, ऐसा वो बोले कि हम उड़ जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? द मदर स्पैरो रिप्लाइड।
द मदर स्पैरो यानी वो जो गौरैया थी उसने रिप्लाइड दिया यानी उसने बोला, रिप्लाई यानी उसने उत्तर दिया उनके बात पे, नॉट सो सून बेबीज, नॉट सो सून बेबीज। सो सून का मीनिंग होता है इतने जल्दी, सो सून का मीनिंग होता है इतने जल्दी। नॉट सो सून बेबीज यानी नहीं बेबीज, इतने जल्दी नहीं जाना है, नॉट सो सून बेबीज। द फार्मर इज़ नॉट रेडी, क्या बोल रही है, द फार्मर इज़ नॉट रेडी यानी फार्मर रेडी नहीं है, यानी फार्मर तैयार नहीं है कटाई के लिए, रेडी यानी तैयार, फार्मर यानी किसान, तो किसान कटाई के लिए रेडी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, वन डे यानी एक दिन, दे हर्ड द फार्मर सेइंग, क्या हुआ, दे हर्ड यानी उन्होंने सुना, द फार्मर सेइंग यानी द फार्मर यानी जो वो किसान था, सेइंग यानी वो बोल रहा था, किसी को बोल रहा था, आई मस्ट कॉल माई नेबर, आई मस्ट कॉल माई नेबर, मैं ज़रूर बुलाता, मस्ट का मीनिंग होता है ज़रूर, मस्ट का क्या मीनिंग होता है ज़रूर, आई मस्ट कॉल माई नेबर यानी मैं ज़रूर बुलाता हूँ यानी नेबर्स को, नेबर्स यानी पड़ोसी, एंड मेक देम डू द हार्वेस्ट, एंड उनको बोलता हूँ कि आप कटाई करो, और बोले कि मेक देम का मीनिंग होता है बनाना, डू हार्वेस्ट यानी कटाई बनाओ। तो उसके बाद क्या हुआ, द लिटिल स्पैरो सेड यानी जो वो बच्चे थे, जो लिटिल स्पैरो थे यानी छोटे छोटे बच्चे, लिटिल यानी छोटा, स्पैरो सेड यानी छोटे गौरैया ने बोला, सेड यानी बोलना, मम्मी टू नाइट वी शॉल फ्लाई अवे, मम्मी टू नाइट वी शॉल फ्लाई अवे, हम रात को उड़ जाएंगे, यानी हम, टू नाइट का मीनिंग होता है आज रात, रात को, वी शॉल फ्लाई अवे यानी उड़ जाना, हम रात को उड़ जाएंगे। द मदर सेड उनके मम्मी ने कहा, सेड यानी कहना, नॉट सो सून बेबी, नॉट सो सून बेबीज यानी इतने जल्दी नहीं बेबीज। द फार्मर वोंट मेक इट, फार्मर वोंट मेक इट, वोंट मेक इट का मीनिंग होता है नहीं बनाएगा, मेक का मीनिंग क्या होता है बनाना, तो उनके इसमें उन्होंने क्या बोला कि फार्मर यह नहीं बनाएगा यानी फार्मर कटाई नहीं करेगा। द वर्ड्स ऑफ द मदर केम ट्रू, क्या हुआ, द वर्ड्स यानी जो शब्द थे मम्मी के यानी ऑफ द मदर, द वर्ड्स यानी शब्द, वर्ड्स यानी शब्द, जो मम्मी के शब्द थे, केम ट्रू यानी सत्य आए, केम ट्रू द सत्य आए। द नेबर डिड नॉट टर्न अप द नेक्स्ट डे, द नेबर पड़ोसी, डिड नॉट टर्न अप यानी नहीं आए, टर्न अप का मीनिंग होता है नहीं आए। द नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन जो उनके पड़ोसी थे वो नहीं आए। उसके बाद क्या हुआ, द फार्मर हर्ड एंड सेइंग, द फार्मर वॉज हर्ड एंड सेइंग यानी फार्मर ने सुना और बोला, हर्ड यानी सुनना और सेइंग यानी बोल, यानी फार्मर बोल रहा था, वो प्रोसेस हो रही थी, सेइंग यानी वो बोल रहा था। आई विल कॉल माई रिलेटिव्स एंड मेक देम डू द हार्वेस्ट यानी आई विल कॉल माई रिलेटिव्स यानी मैं अपने रिलेटिव्स को बुलाता हूँ, यानी मैं अपने रिश्तेदार, रिलेटिव्स का मीनिंग होता है रिश्तेदार, को बुलाता हूँ, कॉल यानी बुलाना, एंड मेक देम यानी उनको बोलता हूँ कि मेक देम यानी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए यानी हार्वेस्ट, जो कटाई करने के लिए उनको बुलाता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, दिस टाइम ऑल्सो द लिटिल वंस वॉन्टेड टू फ्लाई अवे, दिस टाइम यानी वह टाइम, यह टाइम, ऑल्सो द लिटिल वंस यानी एक बच्चा यानी छोटे बच्चों में से एक ने बोला,
wanted to fly away, want यानी चाहते थे, to fly away यानी उड़ जाना, एक बच्चे चाहते थे। फिर क्या हुआ, but the mother asked them to relax, उन्होंने क्या किया, यानी वो मदर ने क्या बोला, उनके मम्मी ने क्या बोला, द मदर आस्क्ड यानी बोला, देम टू रिलैक्स यानी तुम रिलैक्स रहो, तुम शांत रहो। वंस अगेन द वर्ड्स ऑफ मदर केम ट्रू, वंस अगेन और एक बार, द वर्ड्स यानी दो शब्द ऑफ द मदर यानी उनके मम्मी के जो शब्द थे, केम ट्रू यानी सत्य आए। उसके बाद क्या हुआ, नाउ यानी अभी, दे हर्ड द फार्मर सेइंग, दे हर्ड यानी उन्होंने सुना, हर्ड यानी सुनना, द फार्मर सेइंग यानी देखो यहाँ पे द फार्मर सेइंग यानी ये पास्ट में नहीं है, सेइंग यानी बोल रहा था, आईएनजी लगाए यहाँ पे, बोल रहा था क्या, जो किसान था वो बोल रहा था। टुमारो, टुमारो का मीनिंग होता है कल। आई विल डू द हार्वेस्ट माई सेल्फ, मैं हार्वेस्ट करूँगा यानी मैं कटाई करूँगा खुद से। माई सेल्फ का मीनिंग होता है खुद से, और हार्वेस्ट का मीनिंग होता है कटाई करूँगा यानी कटाई करूँगा। उसने बोला आई विल डू, देखो ये फ्यूचर टेंस है, आई विल डू मैं कल करूँगा। हम बोलते ना आई विल गो देयर, वैसा आई विल डू द हार्वेस्ट माई सेल्फ यानी मैं करूँगा कटाई खुद से करूँगा, जैसे टुमारो यानी कल। ऑन हियरिंग दिस वर्ड यानी यह सुन ऑन हियरिंग दिस वर्ड यानी ये सुनते से ही, यह वर्ड सुनते से ही यानी दिस वर्ड यानी यही वर्ड सुनते से ही क्या हुआ, द मदर सेड यानी मदर ने कहा, कम माई चिल्ड्रन, कम माई चिल्ड्रन यानी कम यानी आओ मेरे बच्चे, माई चिल्ड्रन यानी मेरे बच्चे। इट इज़ द टाइम, इट इज़ द टाइम यानी यह टाइम है, फॉर अस यानी हमारा, टू लिव यानी छोड़ना, लिव यानी छोड़ना, दिस फील्ड यानी यह खेत, यह टाइम है छोड़ने का यानी ये खेत को छोड़ने का। इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, हेल्प इज़ ऑलवेज रिस्पेक्टेड यानी हेल्प यानी मदद, हेल्प का मीनिंग होता है मदद, और ऑलवेज का मीनिंग होता है हमेशा, हमेशा, और रिस्पेक्टेड यानी सम्मान, सम्मान यानी हेल्प इज़ ऑलवेज रिस्पेक्टेड, मदद ही हमेशा सम्मान की जाती है, मदद की हमेशा सम्मान किया जाता है। यानी हम किसी से हमारी कोई अगर मदद करता है तो हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड फॉरवर्ड ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड